केंद्र सरकार ने सरकारी कार्मिकों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर एनएमओपीएस कई वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में देखने को मिला कि कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये रणनीति बनाई कि 1 अप्रैल से एनपीएस की जगह पर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी और उत्तराखंड सरकार भी इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने जा रही। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के भविष्य को असुरक्षित बताया गया है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का अंशदान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। एनएमओपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना का भी विरोध करता हुआ नजर आया है और ऐसे में कर्मचारियों ने कई सारी रणनीतियां बनाई, जिसमें एनपीएस और यूपीएस दोनों का ही विरोध किया जाएगा। आंदोलन के तहत एनएमओपीएस अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को एनपीएस यूपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पत्र भेजा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए पत्र लिखवाए गए हैं और 15 से 31 मार्च 2025 तक सभी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में संपर्क एवं संवाद अभियान चलाया गया है, जिसमें एनपीएस यूपीएस के दुष्प्रभावों को बताते हुए शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को जागरूक किया गया है। लेकिन इन सबके बाद एक बड़ा कार्यक्रम 1 अप्रैल 2025 को पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया। इस दिन सभी कर्मचारी सुबह से ही अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे और प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे। और इसके अलावा 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह और रोष देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, तब तक कर्मचारी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, अपनी मांगों को, अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और सरकार के सामने पूरे जोरों शोरों से खड़े रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इसके पहले 2023 में भी एक कार्यक्रम किया गया था, जिसको देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आ गई। लेकिन कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस से भी खराब व्यवस्था यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। दोनों ही योजनाएं बाजार आधारित योजनाएं हैं, दोनों से ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों का जो भविष्य है वो असुरक्षित हो जाएगा और कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और कर्मचारियों के लिए सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। और इसी को लेकर देश के हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए और 1 अप्रैल को काला दिवस के विषय में बताते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य सदस्य मुकेश जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुकेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुकेश जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से जितनी भी रणनीतियां बनाई गई थी वो बेहद ही सकारात्मक रास्ते की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य काफी अच्छे से हुआ, जागरूकता अभियान भी इस वक्त पे चल रहा है और 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है। तो इस वक्त पर उत्तराखंड राज्य में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कर्मचारियों के बीच में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? जी, एनएमओपीएस लगातार संघर्ष कर रहा है। उस संघर्ष की बदौलत जो अंशदान 10 से 14% हुआ, उसके बाद अब आनंद फानन में इन्होंने एक यूपीएस नाम की स्कीम जो है कर्मचारियों पर थोपने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल एक मार्केट आधारित योजना है। उसका पुरजोर विरोध उत्तराखंड में एनएमओपीएस द्वारा किया जा रहा है और हम केंद्रीय स्तर से भी और राज्य स्तर से भी अपनी बातों को लगातार मंचों में उठा रहे हैं। जी, इस बीच में क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिससे सरकार के बीच में हलचल देखने को मिली हो? सरकार आप लोगों के कार्यक्रमों को देखते हुए कोई कदम उठाने की बात कर रही हो? जी बिल्कुल, आनंद फानन में आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि इन्होंने केंद्र सरकार ने लगाई एक यूपीएस योजना आनंद फानन में कर्मचारियों के लिए लागू कर दी और उसी को, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो राज्य है वो बिल्कुल केंद्र सरकार में जो भी चीजें होती है उसको लगातार लागू करने का यहाँ पर प्रयास करता है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो अन्य चीजें हो। तो उसी के क्रम में आनंद फानन में यहाँ भी यूपीएस लागू कर दी गई, लेकिन उनको अभी यूपीएस का मतलब ही नहीं पता कि यूपीएस क्या चीज है। जी, हमारी लगातार अधिकारियों से सचिवालय में बात हुई, लेकिन उनको यूपीएस के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आनंद फानन में यूपीएस केंद्र सरकार के दबाव में यूपीएस यहाँ पे लागू कर दी, जिसका कर्मचारी भरपूर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जी मुकेश जी, इस बीच में क्या आप लोगों ने कोई अगला कदम उठाने का प्रयास किया? क्योंकि 1 अप्रैल को यहाँ पे काला दिवस मनाया जाना है, देश के हर एक राज्य में काला दिवस मनाया जाएगा, तो उत्तराखंड राज्य में काला दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमारे लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन बैठकें लगातार चल रही है। परसों भी हमारे पूरे संपूर्ण राज्य में हमारे जनपद, हर प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लॉक की हमारी ऑनलाइन बैठक हुई है और हम 13 के 13 जनपद 1 अप्रैल को, जो हमारे उत्तराखंड में 13 जनपद है, तो 13 जनपद 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन का प्रेषण करेंगे।
जी, मुकेश जी, 1 तारीख को जैसा जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम होना है, इस विषय पर हमारी बातचीत एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से भी हुई और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि 1 मई को जो कार्यक्रम होना है वो किसी एक कर्मचारी की लड़ाई नहीं बल्कि लाखों लाख कर्मचारियों की लड़ाई है और उनके परिवार की लड़ाई है। तो सभी कर्मचारी एक साथ आए और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं सिर्फ भारत देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि 2023 का जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा रामलीला मैदान में, वो भी विश्व का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। इतिहास में ये तारीख दर्ज करवा ली गई थी और ठीक वैसा ही 1 मई को भी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या कहना चाहेंगे? जी, पूरे उत्तराखंड से हजारों की संख्या में लोग 1 मई को जंतर मंतर में आएंगे। उसके लिए हमारी तैयारियां लगातार चल रही है और 1 मई में थोड़ा भी समय बाकी है, तो लगातार हम हमारी जो केंद्र की टीम है, हम विजय कुमार बंधु जी हैं, उनसे निर्देश प्राप्त कर रहे हैं कि कैसा उस 1 मई का स्वरूप होगा और हम पूरे जो है पूरी संख्या के साथ वहां पर जुटेंगे जंतर मंतर पे। जी, मुकेश जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।